वो जो वीडियो आपने देखा हाल फिलहाल में, जिसमें पाकिस्तानी पंजाब में एक मास्टर जी बच्चों को पढ़ा रहे हैं साहब की, ये वो कह रहे हैं कि गुस्ताख रसूल किए की सज़ा, और बच्चे क्या जवाब दे रहे हैं? बच्चे कह रहे हैं सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। ये आपके कैरिकुलम में है, ये आपका सिलेबस है। ये मजबूर हो गई है पाकिस्तानी फौज कि कुछ ऐसा करे कि कुछ इज्जत बचे लोगों के सामने, क्योंकि कश्मीर वो गाय है जो दूध देती है पाकिस्तान के लिए। अगर आप कश्मीर को हटा देंगे फिर कौन पूछ रहा है आपकी फौज को? कौन पूछ रहा है आपकी फौज को? IMF कोई अब्बा जी का क्रेडिट कार्ड नहीं है कि आप उसको स्वाइप करते रहें और आपको बिल न देना पड़ा, अब्बा जी बिल देंगे, ऐसा नहीं है। चीन है जो आपके अब्बा हैं, उनके साथ भी ऐसा नहीं है। F9 का पार्क छीन लिया ना आपसे, कराची का एयरपोर्ट छीन लिया ना आपसे, लाहौर इस्लामाबाद का मोटरवे छीन लिया ना आपसे। तो कोई मुफ्त में नहीं देता। रशियंस आए थे वहां पे, माफ कीजिएगा, अफगानिस्तान के अंदर, वो अपना मैनेज करते। आप लोग क्यों पहुंचे वहां पे कटोरे लगे कि पैसे दे दो, हम दलाली करेंगे बीच में? अब आप लोग रोते हैं। आपके बड़ों ने सौदा करा आपकी किस्मत का, और आज आप लोग जूते खा रहे हैं और आपको बुरा लग रहा है साहब कि हमारे साथ साजिश हो। कोई साजिश नहीं हुई। आपके इमरान खान ने आपके रिश्ते सबसे खत्म कर दिए। अगर इमरान खान को जादू कर देता है, कोई मोजा हो जाता है, कोई सूरज जो है मगरिब से निकल आता है सुबेरे सुबेरे, तो फिर ठीक है, इमरान खान बच जाएगा, वरना इमरान खान जाने वाला है। मान के चलिए मेरी बात। गंदम जो है, वीट पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान चीनी इंपोर्ट कर रहा है। जो चीज पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता था, जो बाहर बेचता था, बाहर से अंदर खरीद रहा है। आपका फॉरेन एक्सचेंज यहां पे जा रहा है। ये कौन लाया आपको इस नहज पे? सोचा कभी आपने? इसमें भी हिंदू की साजिश है, इसमें भी यहूदी चालें चल रहा है। कमरे में बैठ के मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू का कुछ काम नहीं है। जो बाइडेन के साथ बैठ के रात को लाइट ऑफ करके चुपचाप मोमबत्ती की रोशनी में वो लोग बोलते हैं कि अब हम पाकिस्तान के खिलाफ कौन सी साजिश। क्या जरूरत है किसी को साजिश करने की? आपका इमरान खान और आपका बाजवा बहुत हैं आपके मुल्क को डुबाने के लिए। जो अपने मुल्क, अपनी कौम का वफादार नहीं रहा, ये दिलाएगा आपको कश्मीर है, ये दिलाएगा कश्मीर आपको। जो 4-5 करोड़ लेके अपना वोट बेच सकता है, वो 100-200 करोड़ लेके कश्मीर क्यों नहीं बेच सकता? कि शेर रफीदी साहब, आप ये कहते हैं ना अक्सर, आपका जुमला है कि मैंने जान अल्लाह को देनी है, मैंने जान अल्लाह को देनी है। आप अक्सर कहते हैं मैंने जान अल्लाह को देनी है, लेकिन भाईजान वोट तो इमरान खान को देना है, उसका क्या हुआ? हाय, दिस इज मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि फौरी तौर पे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस आ जाएं। नमस्कार मेरे पाकिस्तानी भाइयों बहनों, मैं आपको सलाम पेश करता हूं, और आज आपके मुल्क के बारे में कुछ और बताने के लिए आपके सामने मैं हाजिर हुआ हूं। जो इमरान खान को हाल ही में बड़ा झटका लगा है। अब शेख साहब हार गए, उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे साहब, बड़े खासुल खास इमरान खान के, बड़े उनके करीबी नज़दीकी, वो हार गए। और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब इलेक्शन जीत गए। अच्छा, तो बोला गया साहब, PTI वालों ने बहुत धमा चौकड़ी मचाई कि साहब ये तो गद्दार हैं और पीठ पीछे हमें छुरा मार दिया, हमारी पीठ पे छुरा घोंप दिया है, ये सब। तो इलेक्शन कमीशन ने आपके इन्वेस्टिगेट कर, इलेक्शन कमीशन ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, जिसने भी वोट डाला अपनी मर्जी से डाला है। बहरहाल आप तो किसी को सच्चा समझते नहीं, इलेक्शन कमीशन भी झूठा है, सुप्रीम कोर्ट भी झूठी है, सब झूठे हैं, सिर्फ पिंडी वाले सच्चे हैं, बाकी सारे झूठे हैं पाकिस्तान में, ऐसा आपका मानना है। बहरहाल अब हुआ ये है कि पूरा का पूरा मामला इससे है क्या, इमरान खान की क्रेडिबिलिटी इससे ख़त्म हो गई। क्योंकि और जगह ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा में जितनी भी सीटें थी इमरान खान जीत गया, वहाँ पे क्लीन स्वीप कर दी, ये कर दिया वो, लेकिन जो असली जिस पे नज़र थी, जिसमें एक तरफ गिलानी साहब थे और एक तरफ शेख साहब थे, उसमें शेख साहब गिर गए और गिलानी साहब का पल्ला ऊपर। इससे होगा क्या? देखिए साहब, आगे चल के एक बात तो तय है कि कहीं ना कहीं ये एक डोज थी, ये जो इलेक्शन हारे हैं ना, ये डोज थी जो कि पाकिस्तानी आर्मी ने दी है। अब पाकिस्तानी आर्मी को भरोसा तो देखिए है इमरान खान के ऊपर। अब मैं बोलूं कि भरोसा ख़त्म हो गया है, ये तो ये गलत हो गया है बयान मेरा, लेकिन ये भरोसा पहले से कम हो गया, क्योंकि इमरान खान ने कभी डिलीवर नहीं करा। इमरान खान ने कुछ नहीं करा। वो ट्विटर पे मोदी के साथ लड़ाइयाँ लड़नी, इमरान खान की मोदी ऐसा, मोदी वैसा, हिटलर है, ये है, फाशिस्ट है, ये दुनिया भर की अंग्रेजी, ग्राउंड पे तो कुछ करा नहीं है। अब देखिए, मोदी सरकार ने 370-35 से हटाया, इमरान खान ने क्या कर दिया ट्विटर के अलावा? क्या कर लिया? चलिए, फौज ने लड़ाई नहीं लड़ी, पर फौज को कुछ तो फायदा हुआ उससे। फौज को यह फायदा हुआ कि कमर जावेद बाजवा साहब को 3 साल का एक्सटेंशन मिल गया। बाजवा साहब को तो पेट भर गया। अब खाली रहा इमरान खान का पेट और आप पाकिस्तानी आवाम का पेट। अब इमरान खान के बारे में ज़रा मैं आपको कुछ बताऊं, इमरान खान का हुआ क्या कि साहब, डिप्लोमेटिक हम करेंगे स्ट्रगल दुनिया भर में, डिप्लोमेटिक। हम अपने सफ़ीरों को भेजेंगे और हर जगह इंडिया को एक्सपोज करेंगे।
इंडिया को बेनकाब करेंगे, फलाना करेंगे, ढिमका करेंगे। आपने सारी अंग्रेजी बोली और हुआ क्या? फ्रांस से आपकी लड़ाई, ठीक है, पहली बात, फ्रांस से आपकी लड़ाई, यूरोपियन यूनियन से आपकी कशीदगी, यूएई, सऊदी अरेबिया। आप बताइए आपसे खुश कौन है? पहली चीज। दूसरी चीज, आपने सऊदी अरेबिया को कैसे अलग करा? आपने बोला कि साहब अब तो हम ईरान और अपना तुर्की और मलेशिया के साथ एक और इस्लामिक ब्लॉक बनाएंगे। अरे पूरे इस्लामिक उम्मा का रहनुमा कौन? सऊदी अरेबिया। मक्का मदीना किसके पास? सऊदी अरेबिया के पास। आपने सोचा कैसे? लेकिन आपने सोचा क्योंकि आपको लगा कि कश्मीर, आपको लगा कि साहब कश्मीर, और कश्मीर के चलते आपने अपनी पूरी कौम को रेडिकलाइज करा। इस्लामिक रेडिकलाइजेशन इतना ज़बरदस्त है कि कोई और फिक्रे का हो आप उसकी गर्दन काटना जायज़ समझते हैं। आप समझते हैं वाजिबुल कत्ल है। पाकिस्तान में हो रहा है ये, और ये कोई यहूदी साजिश नहीं कर रहा है। ये जो आप लोग चूरन बेचते हैं ना, कुलभूषण यादव ने ये कर दिया, वो नहीं, ये आपके खुद के लोग हैं। मुसलमान का गला काट रहा है वहाँ पे। और ये आपको बात पता होनी चाहिए, आपके बगल में ऐसे लोग रहते हैं जिनको, जो अपना ब्रीफकेस पकड़ के ऑफिस तो जाते हैं, अपने परिवार के लिए, अपने ख़ानदान के लिए सब्जी खरीदते हैं, गोश्त खरीदते हैं, दूध खरीदते हैं, अंडा खरीदते हैं, गेहूं खरीदते हैं, घर वापस लाते हैं। ये नॉर्मल दिखने वाले लोग दिल से दहशतगर्द हैं। अगर आप उनको बोल देना कि वो गुस्ताख रसूल है, उसकी गर्दन काट देगा। इतनी आप में, इतना ज़्यादा आप में नफरत एक दूसरे के लिए भर गई कि कोई भी झूठ बोल दे कि गुस्ताख रसूल है, उसने कुरान की गुस्ताखी करी, तो उसका गर्दन कट जाएगी उसकी, और सब लोग बैठ के वहाँ पे तालियां पीटेंगे, चाहे उसने करा हो ना करा हो। ये एक बात है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि फौज तो देखिए साहब, फौज अपनी जगह है। आपके यहाँ बिजली नहीं आ रही, ठीक है, जीएचक्यू में तो बिजली आ रही है ना। दूध आपके लिए महंगा, गंदम आपके लिए महंगा, चीनी आपके लिए महंगी, लेकिन रावलपिंडी में सब ठीक है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी जेब से और पैसे निकाल लेंगे, जिस दिन कमी पड़ी और पैसे निकाल लेंगे। और आपने वीडियो देखा, वो जो वीडियो आपने देखा हाल फिलहाल में, जिसमें पाकिस्तानी पंजाब में एक मास्टर जी बच्चों को पढ़ा रहे हैं साहब की, ये वो कह रहे हैं कि गुस्ताख रसूल किए की सज़ा, और बच्चे क्या जवाब दे रहे हैं? बच्चे कह रहे हैं सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। ये आपके कैरिकुलम में है, ये आपका सिलेबस है। क़यामत तक जो बंदा भी नबी के बारे में बात करे, किसी भी नबी के बारे में बात करे, उसको काट के रख दे। ये सरकार ने फरमाया, नारा सुना होगा, गुस्ताख नबी की एक सदा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। याद है नारा सारा? मन सब्बा नबी यन, मन सब्बा नबी यन, मन सब्बा नबी यन। ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ क्या ਤੁਸੀਂ नहीं चाहते कल कश्मीर के साढ़े मुसलमान भैन भरावां ते जुल्म हो रहा है, कश्मीर से जाइए चाहते भी नहीं चाहते। इतने प्राइवेट स्कूल के सारे बच्चे हैं, बच्चे को बाहर का बंदा आके मारे, सानू गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? लहजा अपने अंदर रखो कि जेड़ा बंदा भी सरकार के बारे गल करेगा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे गल करेगा, तो उनका एक ही हाल है कि हाले मन सब्बा नबी या खत्तलू, और जो ताजदार खत्म होता ना तनवाना ना कि ताजदार खत्म नबूवत। फिर आप लोग, आपके यूट्यूबर जाएंगे सड़क पे कि इंडिया की कोई लड़की है जो नासा की कुछ किसी डिपार्टमेंट की हेड बन गई है, आपको कैसा लग रहा है? और फिर आप में से कुछ लोग बोलेंगे साहब ये तो साजिश है हमारे खिलाफ। साजिश है? साजिश है भाई। नासा का काम क्या है? नासा का काम यह है कि आसमान में रॉकेट डालना, ठीक है, बटन दबा के फटना नहीं बीच बाजार में। जब आप अपने बच्चों को यह सिखाते हैं कि काफिरों को मारो, फिलिस्तीन में जिहाद करो, कश्मीर में जिहाद करो, और फिर आप कहते हैं साजिश है, ऐसे आदमी को नौकरी कौन देगा भाई जो यही बकवास करता है कि इसको मारो उसको मारो? दुनिया, द वर्ल्ड हैज़ लॉस्ट पेशेंस विथ यू। अब मैं आता हूं तीसरी बड़ी बात पे। तीसरी बड़ी बात, आर्मी जो है, पाकिस्तानी फौज, वो एक लेवल तक इमरान खान को सपोर्ट करेगी, क्योंकि इमरान खान का फेलियर सिर्फ डिप्लोमेटिक नहीं है, क्योंकि उसकी बकवास करने की आदत है। शेख रशीद, फालतू की बात है, बड़बोलापन। शेख रशीद ने क्या बोला इमरान खान से? खान साहब आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आप फिक्र ना करें इमरान खान साहब, सब ठीक ठाक है, ये इलेक्शन तो आप जीतेंगे ही जीतेंगे। ऐसा जाके बोला शेख रशीद ने। एक दो और थे जिन्होंने इमरान खान को समझाया कि साहब ये आदमी बड़बोला है, पागल आदमी है, इसको छोड़िए, आप ज़रा मेहनत करिए। इमरान खान ने मेहनत करी, बाय द वे। इमरान खान ने शेख साहब को जिताने की पूरी मेहनत करी, गए वो इलेक्शन कमीशन में, उन्होंने कंप्लेंट भी करी, कन्वासिंग भी करी, लोगों से भी मिले, लेकिन एंड में क्या हुआ कि लोग ये दरारें हैं, ये दरारें हैं इमरान खान की पीटीआई के बीच में दरारें हैं, और जो कोalition इमरान खान रन करता है, ये फौज ने एक हल्का सा ट्रेलर दिया इमरान खान को कि अपनी परफॉर्मेंस ठीक करो, वरना ऐसा नहीं है
कि तुम्हारी सरकार नहीं गिर सकती। ये जो हमारा आशीर्वाद है ना, इसकी एक एक्सपायरी डेट है और एक ना एक दिन आशीर्वाद खत्म होगा। अब जो चाइना है, चाइना तो यही चाहता है ना, चाइना तो यही चाहता है कि किसी तरीके से पाकिस्तान में सिंगल विंडो हो जाए, क्योंकि पूरा का पूरा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर रुक चुका है अब। और क्यों रुका है वो इसलिए रुका है क्योंकि आपके यहाँ करप्शन, आसिम सलीम बाजवा, मशहूर पिज्ज़ा वाले जनरल, आपके ऐसे कई करप्ट लोग हैं। फाइल एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट से तीसरे डिपार्टमेंट घूमती रहती है, सब लोग पैसा खाते हैं, फिर बाहर चले जाते हैं अमेरिका। ये पाकिस्तानी कौम, यानी आप में खास आदत है, गाली अमेरिका को देनी है, ठीक है, सजदा चीन के सामने करना है, लेकिन बच्चों को कहाँ भेजना है पढ़ने के लिए? अमेरिका। आपके अशराफिया की बात कर रहा हूँ। जो आप लोग गरीब हैं वो तो चीनी भेजेंगे, वो सस्ता वहीं पे पड़ता है। लेकिन अगर आपको कहीं भेजना है तो कहाँ भेजना है साहब? कि ठीक है साहब, ये सब लोग हैं, ये अमेरिका जाएंगे। आपको घर अगर खरीदना है तो कहाँ खरीदना है? अमेरिका में खरीदना है। अगर आपको शहरियत चाहिए तो कहाँ की चाहिए? अमेरिका की चाहिए, चीन की नहीं चाहिए। पर गाली सारी की सारी अमेरिका को देनी है। ये आप लोगों की फितरत है, ये आपकी मुनाफकत है। खैर, मेरा पॉइंट वो है ही नहीं जो मैं बोल रहा हूँ। मेरा पॉइंट कुछ और है। मेरा पॉइंट ये है कि इमरान खान हर जगह फेल हो गया है। महंगाई इमरान खान नहीं रोक पाया। जो आपके सिफारती ताल्लुकात थे वो बेड़ा गर्क हो गया उसका। आप लोग लोन लेने ज़मीन में घुस गए हैं। कश्मीर जो सोच रहे थे कि आपके हाथ में तो खैर कभी नहीं था, कभी भी नहीं था, लेकिन 370-35 से हट गया। अब ये मजबूर हो गई है पाकिस्तानी फौज कि कुछ ऐसा करे कि कुछ इज्जत बचे लोगों के सामने, क्योंकि कश्मीर वो गाय है जो दूध देती है पाकिस्तान के लिए। अगर आप कश्मीर को हटा देंगे फिर कौन पूछ रहा है आपकी फौज को? कौन पूछ रहा है आपकी फौज को? तो देखिए, जो सीज फायर हुआ हम तो उसको वेलकम करते हैं। एक आम आदमी जो कि वर्दी नहीं पहना, जो सिविलियन है, नॉन कॉम्बैटेंट है, उसकी जान नहीं जानी चाहिए, चाहे वो हिंदुस्तानी हो चाहे पाकिस्तानी हो। और बराबर की बात है, दोनों पॉपुलेशन तो मासूम होती है। ये तो फौजों के आपस के बीच में लड़ाई है, सियासतदानों के बीच की लड़ाई है, मुल्कों के बीच की लड़ाई है, उसमें आम सिविलियन का क्या लेना देना। तो मैं डिफेंड करता हूँ सीज फायर को। लेकिन एक और बात कहना चाहता हूँ कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई टेरर अटैक होता है इंडिया में तो उसके नतीजे बहुत बुरे होंगे, बहुत ज़्यादा बुरे होंगे। और आपको जो आप अभी दुख झेल रहे हैं, परेशानी झेल रहे हैं ना, ये आटा दाल चावल, ये आपको लगता है अचानक हो गया? ये अचानक चीज़ों के दाम बढ़ गए? नहीं, ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। सोचो, थोड़ा दिल दिमाग से सोचो, क्या अचानक ऐसा हो गया? नहीं। IMF आपका मुल्क चला रहा है। फिर आप कहते हैं IMF की साजिश है, यहूदी की साजिश है, हिंदू की साजिश है। वेबसाइट पे जाते हैं, देखते हैं IMF में कौन सीनियर ऑफिसर है जिसका हिंदू नाम है। फिर देखिए, ये नाम है, इसका नाम कुमार है, इसका नाम सक्सेना है, गुप्ता है, यही होगा जो हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। नहीं साहब, आप अगर मुझसे पैसा लेंगे, ठीक है, और आप वापस नहीं करेंगे और फिर मुझसे पैसा लेंगे और फिर मुझसे पैसा लेंगे, तो फिर आप अपना घर कैसे चलाते हैं मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आपसे पैसे अपने वापस लेने हैं। ये धंधा है, ये बिजनेस है। IMF कोई अब्बा जी का क्रेडिट कार्ड नहीं है कि आप उसको स्वाइप करते रहें और आपको बिल न देना पड़ा, अब्बा जी बिल देंगे, ऐसा नहीं है। चीन है जो आपके अब्बा हैं, उनके साथ भी ऐसा नहीं है। F9 का पार्क छीन लिया ना आपसे, कराची का एयरपोर्ट छीन लिया ना आपसे, लाहौर इस्लामाबाद का मोटरवे छीन लिया ना आपसे। तो कोई मुफ्त में नहीं देता। एक और बात कहना चाहता हूं, आप लोग अक्सर ये कहते हैं कि हमारे खिलाफ सब लोग हैं। ये वापस मैं ये सेनेट वाला पूरे मामले पे आऊंगा, एक मिनट जरा मेरी बात सुनिएगा। आप लोग ये कहते हैं ना कि हमारे खिलाफ साजिश है और हमने ये करा और हमने अमेरिका के लिए ये करा। आपने क्या करा अमेरिका? आपने पैसे पकड़े उस चीज़ के लिए। आपने अमेरिका के लिए फ्री में क्या करा? जो कहते हैं हमने बड़ी कुर्बानियां दी, किसने बोला था कुर्बानियां देने के लिए? आप कहते हैं हमारे 80,000 लोग मारे गए, किसने बोला था? किसने बोला था अफगान जिहाद में जनरल हमीद गुल को अपनी लात अड़ाने के लिए? किसने बोला था जियाउल हक को वहां पे चौधरी बनने के लिए अफगानिस्तान में? अरे अमेरिका जाता, ईरान के थ्रू जाता, किसी के थ्रू जाता, चाहे उसके रिश्ते अच्छे थे ईरान के साथ नहीं थे, बात की बात है, अलहदा बात है। वहां पे 79 में तो रेवोल्यूशन हो गई थी और 79 में ही वहां पे अफगानी आए थे, वो रशियंस आए थे वहां पे, माफ कीजिएगा, अफगानिस्तान के अंदर। वो अपना मैनेज करते। आप लोग क्यों पहुंचे वहां पे कटोरे लगे कि पैसे दे दो, हम दलाली करेंगे बीच में? अब आप लोग रोते हैं। आपके बड़ों ने सौदा करा आपकी किस्मत का और आज आप लोग जूते खा रहे हैं और आपको बुरा लग रहा है साहब कि हमारे साथ साजिश हो। कोई साजिश नहीं हुई। जैसा आपने करा, आपने बबूल का पेड़ बोया है और आप चाहते हैं उसमें आम निकले, उसमें अनानास निकले, उसमें कुछ अच्छे अच्छे फल निकलें, सेब जैसे। कैसे निकलेंगे साहब? आप खुद सोचिए, अपना किरदार के बारे में ज़रा सोचिए। वापस आता हूँ सेनेट इलेक्शन। देखिए, ये खरीद फरोख्त जो है ना, ये पाकिस्तान में नया नहीं है, पुरानी है, ये चलती चली आ रही है। आपके इलेक्शन कमीशन के दांत नहीं है, आपके सुप्रीम कोर्ट के दांत नहीं है। ये नवाज शरीफ कौन सा दूध का धुलवा, इसने भी तो पिटवाए थे जजेस वहां पे। और यहां पे एक जज था, एक जज की पैंट खोल दी थी आपके वकीलों ने कुछ हफ्तों पहले। एक्चुअली पैंट खोल दी थी, उसकी बेल्ट खोल के पैंट ऐसे नीचे कर दी थी आपके जज की। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की बात कर रहा हूं। तो ये तो किरदार है आपका जस्टिस सिस्टम का। तो फौज बीच में आएगी और अगर फौज दोबारा बीच में आती है पाकिस्तान में और फौज कहती है कि निज़ाम हम संभालेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि
मैं फ़ौज को ब्लेम करूंगा या मैं फ़ौज को दोष दूंगा नहीं, क्योंकि हैं आपके सियासतदान ऐसे नालायक। ठीक है, नवाज शरीफ तो बाहर बैठा है, बाहर से तकरीरें कर रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है नवाज शरीफ की तकरीर मैंने जब सुनी, लोग इनडायरेक्टली ज़रूर फ़ौज का नाम लेते थे, लेकिन इतना खुल के साहब किसी ने आज तक नहीं बोला। उसने कमर जावेद बाजवा का नाम लिया है, उसने कमर जावेद बाजवा का नाम लिया है। दोस्तों 1989 की बात है, इस्लामिक जमहूरी इत्तेहाद एक ग्रुप था, एक पार्टी थी। उसकी फंडिंग किसने करी? आर्मी चीफ मिर्ज़ा असलम बेग, लेफ्टिनेंट जनरल असद दुरानी, DGISI, इन लोगों ने पैसे दिए हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है, पाकिस्तानी मीडिया ने इसको कवर करा था, पूरे एक्सपोज हो गए थे। बड़ा शर्मनाक इंसिडेंट था कि आर्मी चीफ पैसे बांट रहा है और DGISI पैसे बांट रहा है, लेकिन ये हुआ ना। इसमें कितने पैसे हैं? 1000 ये देखिए हमारे बच्चों की बात उन्होंने ना ऊपर जो बैठे हुए ना उन्होंने खुद को आवाम को आपस में लड़ा के ना। तो फिर अब क्यों आप दुखी हैं साहब, जब आप कहते हैं साहब जरदारी ने किसी को कराची से भेजा, बोरा भर लेके पैसा आया था और कप्तान की पीठ में छुरा घोंप दिया तो आपको बुरा लग रहा है, और जो मुल्क की पीठ पे छुरा घोंपते आए आपके फौजी, आपको आज तक बुरा नहीं लगा? क्यों भाई, आपको थोड़ा सा शर्म आनी चाहिए थी। आपने कभी फौजियों को नहीं रोका क्योंकि आपको लगा कि वही खुदा हैं। सब के सब आप रावलपिंडी की तरफ मुंह करते हैं और 5 बार नमाज पढ़ते हैं, सजदा करते हैं रावलपिंडी को देख के। ये आपकी जो कौम की गैरत है ये है। आप इस्लाम की बात करते हैं, इस्लाम की बात करते हैं आप। इस्लाम ये सिखाता है कि सिर्फ अल्लाह के सामने सजदा करना है और कोई सजदे के लायक नहीं है, और आप अपने फौजियों के सामने सजदा करते हैं। यही आपकी सच्चाई है। पूछिए अपने दिल से, आपका फर्ज नहीं बनता था सवाल पूछने का कि साहब ये कौन है मिर्ज़ा असलम बेग, ज़रा नाम तो बताइए। ये कौन है असद दुरानी, क्यों पैसे दिए थे, क्यों हमारे मुल्क में ऐसी धांधली हो रही है? मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदुस्तान में बुरी चीज़ें नहीं होती, हिंदुस्तान में भी लाख बुरी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ सिस्टम है। अगर कुछ बुरी चीज़ होती है तो उसको लाइन में लाने का सिस्टम है। आपका सिस्टम तो खा चुके हैं आपके जनरल, हड़प चुके हैं, नोच चुके हैं गोश्त आपके मुल्क का धीरे धीरे, और सबके सब बच्चे बाहर हैं, सबके डुअल पासपोर्ट्स हैं। और फिर देखिए क्या होता है, छुट्टियां मनाने आते हैं ये, तीतर बटेर का शिकार करने, हिरन का शिकार करने आते हैं ये लोग सर्दियों में। हल्की सी गर्मी हुई, बोला व्हाई शुड वी स्टे अमंग दीज ब्लैक एंड डर्टी पीपल। भाई हम भी काले हैं, तुम भी काले हो, वी आर ऑल ऑफ द सेम वेराइटी, इंडियंस एंड पाकिस्तानीज। तो आपके जनरल ये कहते हैं हम इनके बीच में क्यों रहे हैं, गंदे काले भूरे टाइप के लोग, बदबूदार, हम वापस जाएंगे। चले गए लंदन, चले गए यूरोप के शहरों में, चले गए अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह चले गए आपके जनरल, लेकिन पाकिस्तान में नहीं रहे। कोई नहीं, आपका पुराने आर्मी चीफ देख लीजिए, सबके सब बाहर है, किसी को इंटरेस्ट नहीं है अपना। ठीक है दोस्तों, आगे क्या होने वाला मैं एक भविष्यवाणी कर दूं। वो तोता वो फाल निकालता ना, जो मैं वो करता हूं। देखो ऐसा है, साफ सीधी बात है, अगर इमरान खान ने अगले 6 महीने में, और ये मैं पहले भी डिफेंसिव ऑफेंस की वीडियो में बोल चुका हूं कि इमरान खान की कुर्सी जाने वाली है, बीच में बच गया था कोरोना के चलते वो। अगर इमरान खान अपनी परफॉर्मेंस अगर ड्रास्टिकली ठीक नहीं करता तो ये गया, ये वापस नहीं आएगा, ये गया। इसको फौज सेट कर देगी, पाकिस्तानी आर्मी इसको सेट कर देगी, क्योंकि इसने पाकिस्तानी आर्मी को इस नहज पे लाके खड़ा कर दिया है अपनी बकवास करके ट्विटर पे कि दुश्मन तो पहले से दुश्मन थे, दोस्त भी दुश्मन हो गए। सबसे ज्यादा पैसे आपको किसने दिए भाई आज तक? अमेरिका और सऊदी अरेबिया। चीन ने तो आपको लोन दिया है, चीन ने तो आपको कर्ज दिया है। एड किसने दी सबसे ज्यादा आपको? खैरात किसने दी सबसे ज्यादा? अमेरिका ने दी, आपको सऊदी अरेबिया ने दी, आपको UAE ने दी। आपके कितने लोग, लाखों दर लाखों लोग आपके हैं जो बाहर से बिलियंस ऑफ डॉलर्स का पर ईयर रेमिटेंस भेजते हैं। कहां से भेजते हैं? UAE से भेजते हैं, सऊदी से भेजते हैं, वहीं से भेजते हैं ना, कि चाइना से भेजते हैं। जब आप सऊदी अरेबिया को गाली दे रहे थे, जब UAE को गाली दे रहे थे कश्मीर के पीछे, तब आपने ये नहीं सोचा था कि अगर उन लोगों को बुरा हो गया तो, बुरा लग गया तो क्या होगा? ये आपने नहीं सोचा। आपने बोला नहीं, वो तो बिरादर इस्लामी मुल्क है, हम 4 जूते और मारेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, चीन तो है ही हमारे साथ, वो तो है ही। सब लोगों ने हाथ पीछे खींच लिए। ये नहीं हो सकता कि आप अपना हाथ भी फैलाएं, आप भीख भी मांगें और फिर चाहें कि लोग आपसे दबें। ऐसा नहीं होता, कहीं भी नहीं होता। आप जब भीख मांगते हैं, अगर आप चाहते हैं लोग आपसे दबें, तो आपका हाथ ये होना चाहिए, आपका हाथ ये नहीं होना चाहिए। अगर आपका हाथ फैला है तो कौन आपकी बात सुनेगा साहब? आपके इमरान खान ने आपके रिश्ते सबसे ख़त्म कर दिए। अगर इमरान खान को जादू कर देता है, कोई मोज़ा हो जाता है, कोई सूरज जो है मगरिब से निकल आता है सुबेरे सुबेरे, तो फिर ठीक है, इमरान खान बच जाएगा, वरना इमरान खान जाने वाला है, मान के चलिए मेरी बात। तो दोस्तों, जैसे आप लोग कहते हैं ना, पाकिस्तानी अक्सर कहते हैं कि साहब हिंदू तो आप लोग कहते हैं बुरे होते हैं,
हिंदू तो आप लोग कहते हैं कि साजिशें करते हैं और मुंह में राम राम और बगल में छुरी, और ये सब मैं देखता रहता हूँ आप लोगों का। एक बात बताइए साहब, 5 साल पहले आपके मुल्क का क्या हाल था और आज आपका क्या हाल है? ठीक है, कोई बात नहीं, हम साजिशी हैं, हम हिंदू हैं। आप तो कहते हैं हम बुरे लोग हैं, तो हम मान लेते हैं हम बुरे लोग हैं साहब। कोई बात नहीं, आपने बोल दिया, हमने मान लिया। अब आप एक बात बताइए, दिल पे हाथ रख के बोलिएगा, ईमान अपना पक्का करके, अपना ईमान साफ और पाक करके बोलिए कि 5 साल पहले जो पाकिस्तान था और आज जो पाकिस्तान है उसमें कुछ फ़र्क है? आज अगर सड़क चलते किसी आदमी के चेहरे के सामने आप माइक रख दीजिए ना, मीडिया वाला माइक रख दे, या तो गाली देता है या वो रोता है, क्योंकि कौम इतनी बेबस हो गई है आपकी। और मैं आपको दोष नहीं देता, मैं ये नहीं मानता कि आप लोगों की गलती है, आम पाकिस्तानियों की, क्योंकि आपने तो इमरान को वोट दिया ही नहीं था। लेकिन आपकी ये गलती ज़रूर है कि जिसने आपका वोट चोरी करा, आपका हाथ उसके गिरेबान तक नहीं गया। और वो जिसने आपका वोट चोरी करा, उसके बच्चे तो बाहर ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में पढ़ रहे हैं, उसके तो घर बाहर हैं, दुबई में, लंदन में, यूएस में, उसकी तो पिज्जा की दुकानें हैं बड़ी बड़ी, वो तो जर्नैल हैं आपके रावलपिंडी के, उनके गिरेबान तक कभी आपका हाथ नहीं पहुंचा। और मुझे वो अभी भी सीन्स याद हैं, वीडियोस अभी भी याद हैं मुझे, कि मुशर्रफ ने जब मार्शल लॉ लगाया था तो आप ही लोगों ने सड़क पर भंगड़े डाले थे ना, मिठाइयाँ बांटी थी कि बहुत अच्छा हुआ, जर्नैल आ गया, हम एक जंगजू कौम हैं, है ना, हथियार मुसलमान का जेवर है। जब बच्चे रात को भूख से बिलखते होंगे ना, तब मैं पूछूंगा कौन क्या किसका जेवर है और कितनी जंगजू कौम है। भाई, पहली वफादारी अपने परिवार के साथ होती है, और लोग कहते हैं कि बच्चे रात को खाना भरपेट खा के सोएं। आपके वोट की चोरी हुई है, आपकी गलती नहीं है, लेकिन हाँ, आपको जागना चाहिए था जब आपके वोट की चोरी हो रही थी, क्योंकि आपने उन लोगों को जो वोट के आपके चोर हैं, आपने उनको इतना सर पे बैठा दिया, इतना ज़्यादा सर पे बैठा दिया उनको कि ये हमें बचाएंगे हिंदुस्तान से। बाजवा ने बेवकूफ़ बनाया कि नहीं बनाया? बताइए, क्या बोला था बाजवा ने कमर जावेद बाजवा की बात कर रहा हूं, जो आपके आर्मी चीफ हैं। क्या बोला था बाजवा ने यही बोला था ना कि साहब हिंदुस्तान अटैक कर देगा, हिंदू हमें खा जाएगा, हिंदू ये कर देगा, हिंदू वो कर देगा, इंडिया ऐसा कर देगा, मुझे 3 साल का एक्सटेंशन दे दो। 3 साल का एक्सटेंशन ले लिया, करा हिंदू ने अटैक? बताइए, क्या कर दिया हमने? कुछ करा इंडिया ने कुछ भी नहीं करा। और उसको एक्सटेंशन 370-35 से हटाने के बाद लिया था उन्होंने। कहीं आप ये सोचिए कि आपका क्रोनोलॉजी में अगर कोई पढ़े लिखे वैसे ही कम है, अगर आपकी क्रोनोलॉजी में कोई दिक्कत हो तो 370-35 से तो 5 अगस्त 2019 को हट गया था। एक्सटेंशन उसके बाद मिला है बाजवा को, उसके कहीं जाके मिला है बाजवा को, जब उसका टेन्योर खत्म हुआ। और बाजवा ने क्या बोला? एक्सटेंशन दे दो, इंडिया जंग करने वाला है, मैं संभाल लूंगा क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है। क्या हुआ? जंग हुई नहीं। आपको चूरन खिला के आपका जर्नैल 3 साल एक्सटेंशन ले गया, दोनों हाथों से दौलत लूटी। अपने रिश्तेदार आसिम सलीम बाजवा, जो पिज्जा वाला जनरल है, बलूचिस्तान का सदन आर्मी कमांडर था, बलूचिस्तान का सीपैक का चेयरमैन था, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का वो एडवाइजर था, मीडिया का पता नहीं जाने किस किस चीज़ का एडवाइजर था, वो सब बंदों ने सब हाथ ऐसे फैला के लूटा है, सब बाहर भाग गए। बाजवा भी भाग जाएगा, बाजवा नहीं रहेगा पाकिस्तान में, आप देख लेना। बाजवा निकल जाएगा यहाँ से जब उसका टेन्योर खत्म होगा, या तो मार्शल लॉ लगा देगा, मार्शल लॉ नहीं लगाया तो चुपचाप निकल लेगा कहीं दुबई हुई। कौन रहेगा यहाँ पे यार? कौन रहेगा आपके पास? एक डूबती हुई मैशत जहाँ पे कुछ उम्मीद नहीं है। एक ज़माने में आपका मुल्क, पाकिस्तानियों, आपका मुल्क गंदम ना बाहर एक्सपोर्ट करता था, पाकिस्तान से चीनी विदेशों में जाती थी, पाकिस्तान का बासमती विदेशों में जाता था, पाकिस्तान से कई चीज़ें बाहर जाती थी, आपका पाकिस्तान। अब क्या हो रहा है? पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा है गंदम जो है, वीट पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान चीनी इंपोर्ट कर रहा है। जो चीज पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता था, जो बाहर बेचता था, बाहर से अंदर खरीद रहा है। आपका फॉरेन एक्सचेंज यहां पे जा रहा है। ये कौन लाया आपको इस नहज पे? सोचा कभी आपने? इसमें भी हिंदू की साजिश है, इसमें भी यहूदी चालें चल रहा है। कमरे में बैठ के मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू का कुछ काम नहीं है, जो बाइडेन के साथ बैठ के रात को लाइट ऑफ करके चुपचाप मोमबत्ती की रोशनी में वो लोग बोलते हैं कि अब हम पाकिस्तान के खिलाफ कौन सी साजिश। क्या जरूरत है किसी को साजिश करने की? आपका इमरान खान और आपका बाजवा बहुत हैं आपके मुल्क को डुबाने के लिए। दोस्तों, आज से 2 साल पहले ना काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पंजाब पुलिस ने साहिवाल में एक बहुत बड़े, बहुत ज़बरदस्त दहशतगर्द का उनको पता लगा, तो उन्होंने अटैक करा उसके ऊपर। जो बहुत बड़ा दहशतगर्द था ना, उसमें 13 साल की एक
लड़की शामिल थी, उसके माँ बाप शामिल थे, उसके पड़ोसी शामिल थे, 4-5 लोगों को जाके मार दिया। इमरान खान ने बोला एहतसाब होगा। 2 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ। ये इमरान खान है। 2 साल हो गए, एक 13 साल की बच्ची को मार दिया। आपने सुना कभी कि किसी पंजाब पुलिस वाले को सजा मिली? इस चीज़ की नहीं मिली ना। क्यों नहीं मिली? ये रियासत मदीना, वो रियासत मदीना जिसके बारे में कहती थी कि अगर कुत्ता भी भूखा सोता था रात को तो खलीफा को बेचैनी होती थी कि एक जानवर भी भूखा कैसे सो गए। ये बनाएगा इमरान खान आपका रियासत मदीना, है ना। ये पंजाब पुलिस का एहतसाब नहीं कर पाया, ये करेगा एहतसाब जरदारी का और नवाज शरीफ का। ये हाल है इमरान खान का। ये आप जो पीटीआई के जियाले हैं ना, जो छातियां पीटते रहते हैं इमरान के लिए कि आया इमरान आया, ये आया इमरान। तो दोस्तों, मौलाना फजलुर रहमान जो थे वो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे आपके यहाँ। वो बड़ा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो शहरयार अफरीदी टाइप लोग जो हैं वो ज़माने बड़ा ट्रोल करते थे उनको कि मौलाना कुछ नहीं, मौलाना डीजल, ये करेगा वो करेगा। शहरयार अफरीदी, ये शहरयार अफरीदी अब बन गया कश्मीर कमेटी का चेयरमैन। जहाँ पे 1 लिखना था वोट पे, वहाँ पे भाई साहब अपने सिग्नेचर करके आ गए। जैसे बहुत बड़े को तुर्रम खान, शाहरुख खान टाइप के होंगे, ऑटोग्राफ देकर आ गए अपनी। उनका वोट हो गया नल एंड वॉइड। अब किसको क्या पता कि नल एंड वॉइड वोट हुआ कि शहरयार अफरीदी के पास पैसे पहुंच गए या क्या हो गया, मुझे नहीं स्टोरी पता। वो आप लोग जो सो कॉल्ड एहतसाब करेंगे तब करेंगे। लेकिन ये शहरयार अफरीदी जो अपने मुल्क, अपनी कौम का वफादार नहीं रहा, ये दिलाएगा आपको कश्मीर, है, ये दिलाएगा कश्मीर आपको। जो 4-5 करोड़ लेके अपना वोट बेच सकता है, वो 100-200 करोड़ लेके कश्मीर क्यों नहीं बेच सकता भाई? आप सोचिए। मैं आपको हिंदुस्तानी होने के बावजूद मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं। मैं चाहता हूं आप सोचें। आप लोग कहते हैं कि भारत ने जहरियत का मुजाहरा करा, भारत ने ये करा वो करा। चलो, भारत आप कहते हो ना गलत है, मान लेते हैं भारत गलत है। आपने क्या करा? भारत ने 5 अगस्त 2019 को 370-35 से हटा दिया। आपने क्या करा? क्या करा? एक्सटेंशन लिया था ना इसी चीज के लिए। कंवर जावेद बाजवा ने क्या करा? इमरान खान ने क्या करा? इतने मोटे मोटे पेटों वाले आपके जो मंत्री हैं, ये वजीर हैं, इन्होंने क्या करा? किसी ने कुछ नहीं करा। अब सीजफायर हो गया, सीजफायर हो गया। चलो, मैं तो सीजफायर वेलकम करता हूं यार, किसी भी नॉन कॉम्बैटेंट की जान नहीं जानी चाहिए। लेकिन एक बात बताइए ना, आप फिर कह रहे हैं कि साहब इन्होंने कश्मीर बेच दिया क्योंकि सीजफायर करवा दिया। जिसको मौका मिलता है वो मौके पे चौका मारता है पाकिस्तान में और पैसे लेके बाहर भाग जाता है। ये आपकी कौम का किरदार है। देखिए, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। जरताज गुल साहिबा जो हैं आपकी क्लाइमेट की वजीर, वो क्या कहती हैं कि इमरान खान की बड़ी किलर स्माइल है और साहब जब वो मुस्कुराते हैं तो बारिश होती है। ये आपके मंत्री लोग ऐसी बात करते हैं ना, आपके वजीर लोग की, वो मुस्कुराते हैं तो बारिश होती है। और जब से वो बने हैं वजीर आजम पाकिस्तान के तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। ये जरताज गुल साहिबा के बयान है ऑन रिकॉर्ड। इतनी ज़्यादा बारिश हुई, इतना ज़्यादा पानी इकट्ठा हुआ कि पूरी कौम का किरदार बह के अरेबियन सी में चला गया। यह है पाकिस्तान की सच्ची कहानी। और दोस्तों, एक और बात बताऊं आपको, बड़ी अच्छी बात है। जो जरताज गुल साहिबा है ना, जो कह रही थी इमरान खान मुस्कुराते हैं तो ये होता है, पानी गिरता है, उसी पानी में जहाँ पे कौम का किरदार बहा था, वहाँ पे जरताज गुल साहिबा का ईमान भी बह गया। उनका भी वोट नल एंड वॉइड है। उन्होंने कितने पैसे पकड़े, किससे लिए पैसे, किसी को नहीं पता, मैं बोलूँगा नहीं। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता साहब कि इमरान खान के वफादार जो इमरान खान की दिन रात कसमें खाते हो कि इमरान खान मुस्कुराए तो ऊपर बारिश होती है और पानी बह जाता है, और ये सब डायलॉगबाजी करने के बाद, ये पुराने मजे हुए खिलाड़ी हैं पॉलिटिक्स के साहब। कहाँ कौन इनके घर में आया, कौन कितना बड़ा सूटकेस रख के गया, किसने किसके बच्चे को बाहर घर दिलवाया, किसी को कुछ नहीं पता। एक दिन हो सकता है आपकी तारीखी किताबों में उसका जिक्र होगा कि किसने पाकिस्तान को डुबाया, तो एक चैप्टर इन दोनों के नाम पे भी होगा। और आखिरी में मैं यही कहूँगा कि शहरयार अफरीदी साहब, आप ये कहते हैं ना अक्सर, आपका जुमला है कि मैंने जान अल्लाह को देनी है, मैंने जान अल्लाह को देनी है। आप अक्सर कहते हैं मैंने जान अल्लाह को देनी है, लेकिन भाईजान वोट तो इमरान खान को देना है, उसका क्या हुआ? खैर, खुदा हाफिज़। अगली बार फिर मिलते हैं अगले हफ्ते आपको एक और वीडियो के साथ।